हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत करते हैं फिर से अपने चैनल देसी डिटेल्स ओनली के एक और न्यू फाइनेंशियल वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फिर से बात करेंगे कि आप लोग को अगर एसबीआई से 10 लाख का पर्सनल लोन चाहिए, वो भी 5 सालों के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से एक भाई ने कमेंट करके, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट करके पूछा है। तो आज हम लोग फिर से बात करेंगे कि 10 लाख के अमाउंट पर 5 सालों के लिए अगर आप पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आपकी मंथली किस्त कितनी जाएगी, साथ ही साथ में आपको जो प्रेजेंट समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है उसमें आप लोग का टोटल ब्याज कितना लगेगा। तो ये वीडियो मैंने कम से कम 7 महीने पहले बनाई थी, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग था और आज का रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ अलग चल रहा है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। इसमें हम लोग सारी एलिजिबिलिटी क्या लगेगी, डॉक्यूमेंट्स आप लोग के क्या लगेंगे, तो जो प्रेजेंट समय में चल रहा है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो देसी डिटेल्स ओनली को। तो पहले चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं सिंपल। यहाँ पे इस ईएमआई कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर में आने के बाद आप लोग हर एक लोन की प्लानिंग कर सकते हो। जैसे कि भाई का जो क्वेश्चन है पर्सनल लोन के रिगार्डिंग है, तो पर्सनल लोन के रिगार्डिंग जैसे उन्होंने पूछा है कि 10 लाख का पर्सनल लोन, जो 10 लाख का पर्सनल लोन है, तो 10 लाख आप लोग का जितना लोन अमाउंट हो, अगर आप को जितना भी लोन अमाउंट, जैसे 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जो भी लोन अमाउंट हो वो आप लोग यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। मैं भाई कमेंट को फिर से पिन कर रहा हूँ। तो 10 लाख का पर्सनल लोन। अब हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता नहीं है, तो हम लोग चलते हैं एसबीआई बैंक की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एसबीआई पर्सनल लोन डिटेल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 9.60% के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये सबसे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप लोग को अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा तो वो आपको नहीं पता है, तो आप लोग का अगर सिविल स्कोर एक एक्सीलेंट या 750 से अबव होगा आपका सिविल स्कोर, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ये आपको 9.60% वाला लगेगा। अगर आपका गुड होगा, बैड होगा, तो उसमें जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो आप लोग का अलग लगेगा। अगर आपको अपना सिविल स्कोर नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लोग अपना सिविल स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डाल देते हैं 9.60%। तो यहाँ पे 9.60% डाल दिया है। आप लोग अपना जो सिविल स्कोर है वो सिविल स्कोर चेक करके रेट ऑफ इंटरेस्ट फिलअप करिएगा। लोन टेन्योर की बात रही तो लोन टेन्योर हम लोग 5 सालों के लिए फिलअप कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एसबीआई भी है वो आप लोग को 20 लाख तक का लोन देती है, वो भी 6 सालों के लिए। और यहाँ पे पेंशनर जो होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो 7 सालों तक का ही लोन टेन्योर, 7 सालों तक का लोन टेन्योर ले सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो आपकी मिनिमम जो इनकम होनी चाहिए वो 15,000 रुपये होनी चाहिए मिनिमम। जो आप अगर आप एसबीआई से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आप लोगों की मिनिमम इनकम 15,000 रुपये हो तो आसानी से आप लोग एसबीआई से पर्सनल लोन ले सकते हैं। अब कितना लोन ले सकते हैं, तो ये आप लोग 20 लाख तक का ले सकते हैं। जैसा भाई का था कि 10 लाख का, आप लोग मैक्सिमम जो लोन ले सकते हैं वो 20 लाख तक का ले सकते हैं। तो चलिए फिर से अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो 10 लाख का जो हम लोग का पर्सनल लोन है वो 9.60% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेते हैं 5 सालों के लिए। तो आपकी जो मंथली किस्त जाएगी वो जाएगी 21,051 रुपये, और जिसमें आपको टोटल जो ब्याज देना पड़ेगा 2,63,046 रुपये आपको टोटल ब्याज देना पड़ेगा। और जो आपकी टोटल पेमेंट लगेगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिला करके 12,63,046 रुपये देना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट आपका वही अमाउंट होता है जो आप लोग बैंक से 10 लाख का अमाउंट ले रहे होते हैं, ये अमाउंट, तो वो आप लोग का प्रिंसिपल अमाउंट होता है। यहाँ पर बात करें इंटरेस्ट रेट, तो इंटरेस्ट रेट भी जो आप लोग को जो टोटल इंटरेस्ट जो 5 सालों के लिए आप लोग जो 5 सालों में आप लोग को 10 लाख के अमाउंट पर जो इंटरेस्ट लग रहा होता है, जो टोटल ब्याज लग रहा होता है वो 2,63,046 रुपये। वो आप लोग को दोनों अमाउंट मिलाने के बाद, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रेट मिलाने के बाद जो आपको अमाउंट देना पड़ता है बैंक को, वो देना पड़ता है 12,63,046 रुपये। इसको अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग समझा है तो जो आपका जो टोटल ब्याज है वो आपका 20% लगता है, 20.8%। जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 79.2% लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें, अगर आपका जो EMI शेड्यूल शोविंग EMI से अगर आप देखना चाहें कि अगर आपके जो लोन है वो अक्टूबर चल रहा है और अक्टूबर में अप्रूव हो जाता है और नवंबर से आपकी किस्त जाने लगती है, हर एक जो मंथली किस्त है वो आपकी नवंबर से जाने लगती है। जो 21,000 रुपये हैं वो आपको पता कैसे चलेगा कि हर महीने सेम कैसे रहते हैं, कितना प्रिंसिपल अमाउंट लगता है, कितना इंटरेस्ट रेट, तो उसको कैसे आप लोग समझ सकते हैं। तो उसके लिए देखो ये ग्राफ है। अदरवाइज अगर आपको ग्राफ से चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं तो नीचे आएंगे तो ये आपको चार्ट देखने को मिल जाता है पूरे 5 सालों का। तो 5 सालों का पूरा चार्ट देखने को मिलता है। तो 2022 में जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगर आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपको 2 महीने का पूरा डेटा पता चल जाता है, नवंबर और दिसंबर का। तो नवंबर में बात करी जाए तो आपकी जो मंथली किस्त जाएगी जिसमें आपका 13,050 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है और जो 8,000 रुपये होता है वो आपका इंटरेस्ट लग रहा होता है।
जिसमें आपका जो टोटल पेमेंट बनती है 21,050 रुपये, ऐसे बनती है आपकी 21,050 रुपये। उसी तरीके से अगर आप 23 का देखना चाहते हो तो देख सकते हैं हर महीने आपका 21,050 रुपये किस तरीके से बन रही है, और किस महीने में कितना आपका टोटल ब्याज ज़्यादा है, किस महीने में आपका प्रिंसिपल अमाउंट ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज आपको प्रिंट भी करवा सकते हैं, जिसको आप लोग एक लोन अप्रूवल के लिए लगा सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा एक यूज़फुल डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। तो बात करते हैं आप लोग को मैंने 10 लाख के अमाउंट पर 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5 सालों के लिए मंथली किस्त और टोटल ब्याज दोनों चीज़ें क्लियर करी। अदरवाइज आप लोग को इस EMI कैलकुलेटर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोग भी अपने लोन अमाउंट को फिलअप करके अपना मंथली किस्त और टोटल ब्याज भी कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने लोन की प्लानिंग कर सकते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए। तो पेंशनर के लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रही होती है, यहाँ पे कई सारी स्कीमें चल रही होती है, जैसे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड यहाँ पे चल रहा होता है, SBI पेंशनर लोन चल रहा होता है, SBI एक्सप्रेस बंधन लोन चल रहा होता है, प्री अप्रूव्ड कवच पर्सनल लोन चल रहा होता है। तो कई सारे लोन चल रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एलिजिबिलिटी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी में बात करी जाए तो अगर आपकी मिनिमम, अब द लोन अप्लीकेबल मिनिमम नेट मंथली इनकम जो आपकी होनी चाहिए 15,000 रुपये होनी, वो चीज़ें मैंने आप लोग को बता ही दिया है। अब आप EMI रेशन शुड बी नॉट बी 50%, अगर आपकी जो EMI है वो जो आपकी जो नेशन जिस नेशन में रहते हो शुड बी नॉट बी 50% अबव होनी चाहिए। द एप्लीकेटर कांट बी अप्लॉय फॉलोइंग सेंट्रल लिस्ट, मतलब कि अगर आप किसी भी जगह अगर सेंट्रल एंड गवर्नमेंट में है तो भी आप लोग को लोन मिलेगा, सेंट्रल एंड स्टेट PSU में है तो भी आपको लोन मिलेगा, अगर एजुकेशनल सेक्टर से हैं तभी आप लोग को लोन मिलेगा। विद द नेशन रिपुटेशन, अगर आप इंडिया के हों और एजुकेशन कर रहे हैं तो आप लोग को लोन तुरंत मिलेगा, ठीक है। और कौन सी गवर्नमेंट में भी है तो भी आप लोग को लोन मिलेगा, लोन की कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक का आप MNC कंपनी में काम करते हैं तब भी आप लोग को यहाँ से लोन मिलेगा। सर्टन कारपोरेट दैट हैव द एक्सक्लूसिव बिजनेस रिलेशनशिप विद SBI, अगर आपको सर्टेन तुरंत ये लोन चाहिए तो आप लोग के जो रिलेशनशिप SBI में होने चाहिए, SBI में आपका अकाउंट होना चाहिए, काफ़ी समय से होना चाहिए, यानी कि आपका रिसेंट भी अकाउंट खुला हो, ठीक है। तो अगर आप कंपनीज दैट द डू नॉट हैव एनी बिजनेस रिलेशनशिप विद SBI तो और एनी इमिग्रेशन एंड चेक रिक्वायर्ड ECR सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आप लोग लोन ले सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स ये लोग कुछ नहीं करते हैं, थोड़े डॉक्यूमेंट्स बढ़ा देते हैं, क्योंकि आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्ड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पेंशनर के लिए भी अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, तो बताइए तो मैं बता सकता हूँ, तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं यार, मिनिमम चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग डॉक्यूमेंट्स कवर कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग एलिजिबिलिटी कवर की, मंथली किस टोटल ब्याज, ये सारी चीज़ें कवर की। अब लोग आइडेंटिटी प्रूफ कवर कर लेते हैं। ये मैं पूरे इन डेप्थ में बता रहा हूँ जिससे हर एक भाइयों को चीज़ें पता चल जाए। अगर आपको जो मंथली किस्त वाला चीज़ें नहीं कैलकुलेशन वाली, जो पर्सनल लोन की कैलकुलेशन वाली चीज़ें नहीं समझ में आई है तो फिर से यार बैक करिए वीडियो, फिर से देखिए और अपने अमाउंट को फिर से फिलअप करके यार एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप लोग पैन कार्ड लगा सकते हैं, सिंपल वोटर ID लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, पासपोर्ट लगा सकते हैं। इन चारों में से कोई भी एक चीज़ हो आप लोग ले सकते हैं। एड्रेस प्रूफ की बात करी जाए तो लैंडलाइन बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, वोटर ID दे सकते हैं एंड पासपोर्ट दे सकते हैं। तो ये पांचों में से कोई भी एक चीज़ हो। इलेक्ट्रिसिटी बिल यार किसके किसके घर में नहीं आता होगा तो वो लोग आप लोग लगा सकते हैं। राशन कार्ड किसके घर में नहीं होगा, वोटर ID किसके घर में नहीं होगा, सबके घर में होता है ये। और इनकम प्रूफ के लिए आप लोग को क्या देना होता है, लेटेस्ट स्लिप फॉर्म 60 देना होता है। फॉर्म 60 अगर आपकी नहीं बनी हो तो आप लोग जिस कंपनी में काम करते हो, सैलाइड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर्म 60, क्योंकि यार फॉर्म 60 अगर आपकी नहीं बनी, कैसे बनवाई जाती है, तो आप लोग जिस कंपनी में काम करते हो वहाँ से जो एम्प्लॉय हो तो वहाँ से आप लोग बात करके अपनी फॉर्म 60 फिलअप करवाएं और बनवाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोन के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। हर लोन में इसकी फॉर्म 60 की ज़रूरत पड़ रही होती है। लास्ट 6 मंथ का अकाउंट आप लोग को स्टेटमेंट देना होता है, ऑडिटेड और ITR रिटर्न देना होता है लास्ट 2 ईयर्स का। इनको ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे होते हैं उनको ITR रिटर्न देना होता है 2 सालों का। जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपका टैक्स होता है वो सारी चीज़ें दिखानी होती हैं। अदर्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग चेक ऑफ द लेटर ऑफ फ्रॉम एम्प्लॉयर, जो भी SBI का एम्प्लॉयर हो उससे आप लोग कंफर्म करिए और भी क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। अभी के लिए जो मैंने निकाले हैं वो सारी चीज़ें आप लोग को मैंने बता दी हैं। और अगर आप SBI के बैंक में जाते हैं तो आप लोग को मैंने फिगर आउट करवा दिया है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे आप लोग को लोन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये आपके पहले से ही माइंड में थोड़ा बैठा होगा, तो आप लोग को वहाँ पे जा करके
कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो गई है। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आपके कोई भी कमेंट हुआ करें, नहीं तो ये आप लोग 7 महीने वाली जो वीडियो है ये भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अगर इससे आप लोग को चीज़ें समझ में आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग ने ये जो वीडियो बनाई ये भी आप लोग के काफ़ी इन डेप्थ में बनाई है। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।